अगर आपको पता ही नहीं डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोग जो है वो ट्रैप होते हैं। मैक्सिमम लोग, आपको पता ही नहीं डिस्काउंट क्या है, आप जाते हैं, आपको ब्रेकआउट देखते हैं, आपको आप घुस जाते हैं। कभी भी एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाएगा अगर आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले हमने चर्चा किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट कैसे अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है उसके अगेंस्ट चल के मार्केट कैसे काम करता है। और मैंने कहा था कि इस सीरीज में 4 वीडियोस आएंगे जिसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताने वाला हूँ, चार्ट ट्रेडिंग का, जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस, जिसमें इंस्टीट्यूशंस के थॉट प्रोसेस भी इंक्लूडेड है, ये सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा, इमीडिएटली जाके वीडियो देखें, ठीक है। और इवन आज जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था कल, ठीक है। अब देखिए, जो डिस्कशन मैं करूंगा ना, वो मैं इंडियन मार्केट के चार्ट में भी कर सकता हूँ, मैं क्रिप्टो मार्केट के भी चार्ट में कर सकता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर जगह एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। जो चार्ट ट्रेडिंग है वो हर जगह एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जो ट्रेड मैंने लिए उसके साथ ही मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो ट्रेड हमने जो लिया था वो था सोलाना का ट्रेड। आपकी आंखों के सामने एक ट्रेड चल रहा हो, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड कल हमने लिया था एग्जैक्टली यहाँ पर, और अभी इसका टारगेट ऑलमोस्ट आने को है। और ये ट्रेड जो है वो मैंने शेयर भी किया था। आप कहेंगे कि इतने अगर आपको कन्विक्शन था आपके लर्निंग पे कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और इतना टारगेट वो देगा, तो आपने कहीं ना कहीं पर तो इसको शेयर किया होगा। तो जो क्रिप्टो ग्रुप है वहाँ पर मैंने इसको शेयर किया था। अगर आप देखेंगे क्रिप्टो ग्रुप में कल मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर शेयर किया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब मैंने पोजीशंस बनाया तुरंत यहाँ पर मैंने शेयर किया था रात के करीबन 10:30 बजे के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे करके मोमेंटम शुरू हुआ। मैंने जो पोजीशन बनाया वो भी मैंने दिखाया है। सिर्फ 200 क्वांटिटी पे इसमें जो मोमेंटम हमें देखने को मिला, जो टारगेट हमें देखने को मिला, वो $2000। आप एक बार हिसाब लगा के देखिएगा $2000 कितना होता है, ठीक है। सो अगर आपको भी इस ग्रुप से जुड़ना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको अकाउंट ओपन करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम चलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको आइडेंटिफाई किया, हमने एग्जैक्ट बॉटम में पोजीशंस बनाया। अब ये एग्जैक्टली सेम इंडियन मार्केट में भी होता है, सेम तरीके से, ठीक है। तो मैं अभी जो डिस्कशन करूंगा ना, वो आप मान के चलिए कि वो इंडियन मार्केट ही है, ठीक है। वो क्रिप्टो मार्केट है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप मान के चलिए वो इंडियन मार्केट ही है। और इंडियन मार्केट में आपको एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। पहले टॉपिक पे हमने क्या चर्चा किया था? पहले टॉपिक में हमने चर्चा किया था, हमें नॉर्मली सिखाया जाता है मार्केट के ट्रेंड के बारे में, जो कहता है कि मार्केट पहले हाई बनाएगा, उसके बाद एक लो बनाएगा जो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, और यहाँ से दोबारा हाई बनाएगा, राइट। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है अगर वो अप ट्रेंड का है। लेकिन एग्जैक्टली होता यह है कि मार्केट एक हाई बनाता है जब आप रियल मार्केट में काम करते हैं। उसके बाद मार्केट सेकंड हाई, यानी कि इस पॉइंट तक आते आते मल्टीपल्स हाईज एंड लोज बनाते हैं, जिसमें रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं और एक इंस्टीट्यूशन जो है इसका एडवांटेज लेते हैं और यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोग जो है वो ट्रैप होते हैं, मैक्सिमम लोग। आप एक बार स्टडी करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस एग्जैक्टली ऐसे नहीं जाता है जो हमें सिखाया जाता है कोर्स में कि हायर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो सेलिंग साइड के भी होते हैं, वो बाइंग साइड के भी होते हैं। हमें लगता है कि हमने लिया, वो चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं आप उस इंटरनल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा थे, जिस वजह से आप वहां पर ट्रेड, जो भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसमें आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये है पहले वीडियो पे हमने कवर किया। आज हमारा दूसरा वीडियो क्या है? दूसरा वीडियो पे हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे वो है कि मान के चले आपने चार्ट ट्रेडिंग सीख लिया, जो मैंने लास्ट वीडियो पे सिखाया आपको। अब आपको समझना है डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है। डिस्काउंट प्रीमियम ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं, तो ट्रेड कैसे करेंगे आप? अगर आपको पता ही नहीं डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? हम सबको पता है कि मार्केट में पेशेंस देना है। हमें यह पता है कि मार्केट में पेशेंस देना है, लेकिन पोजीशन बनाने के बाद जब स्टॉक लॉस में जाए तो बैठ के पेशेंस नहीं देना है। वो वाला पेशेंस नहीं, मार्केट में पेशेंस देना है कि अपना जो सेटअप है, जिस सेटअप के बेसिस में ट्रेड कर रहा हूं, उस सेटअप के बेसिस पे मुझे इंतजार करना है। तो पेशेंस में जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सेटअप फॉर्मेशन होने तक इंतजार करेंगे, वो है पेशेंस। हमारे लिए जो पेशेंस का डेफिनेशन है कि हम एक स्टॉक खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो नीचे जाता है, अब जब तक वो जाता रहेगा मैं होल्ड करके बैठा रहूंगा, और इसे हम कहते हैं पेशेंस। वो पेशेंस नहीं, पेशेंस है कि एक सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे एक स्टॉक मिला है, लेकिन वो सेटअप अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो मेरे प्रेफरेबल प्राइस पे है। अब इसको कैसे समझेंगे? तो आज का पहला कॉन्सेप्ट है हमारा
प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट ये क्या है? मान के चलिए एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो वापस नीचे आया, ठीक है, यहां पर अब वो अप ट्रेंड का है और उसने वापस से मोमेंटम बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, एक ऐसे पॉइंट पे आएगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, राइट। अब यहां से वो इस हाई को ब्रेक करेगा और इसने हायर हाई बनाया, मान के चलिए वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, यही जोन एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और यहां से ही इसी जोन के आसपास से मार्केट वापस ऊपर जाता है, इसी जोन के आसपास से मार्केट न्यू हाई बनाता है, न्यू हाई के आसपास हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस डिस्काउंट का इंतजार ही नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं? देखिए, लोग यहाँ पर इस ब्रेकआउट को चेज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब कभी कभी ये जो फॉल है ना, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर खत्म हो गया, कभी कभी और नीचे आ जाता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है। तो हमें हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट में हमें हमेशा प्रेफरेंस देना है डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट कौन सा है? डिस्काउंट है ये आधा पोर्शन, ये है डिस्काउंट जो प्रीवियस लो के आसपास है। जब भी आप अप ट्रेंड के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा डिस्काउंट में खरीदने की कोशिश करें। आपको पता ही नहीं डिस्काउंट क्या है, आप जाते हैं, आपको ब्रेकआउट देखता है, आपको आप घुस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट देखा, बहुत से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रीमियम खरीद रहे चीज़ों को, एक इंस्टीट्यूशंस, एक बड़ा पैसा, एक जिसने प्राइस को मोमेंटम करना शुरू करवाया है बॉटम से, वो क्या करेगा? उसको जब भी पोजीशंस बनाना है, वो इंतजार करेगा कि उसको डिस्काउंट कहाँ पर मिल रहा है। तो डिस्काउंट कहाँ पर होता है? बेसिकली जहाँ से इसने इस रैली को शुरू किया था, जब प्राइस इसके अराउंड कहीं पर आता है, उस चेकबॉक्स में अगर आ जाता है तो ही दोबारा डिसीजन लीजिएगा। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आगे चल के आपको, ठीक है, लाइव चार्ट में भी एग्जांपल दूंगा कि डिस्काउंट एक्चुअल में क्या होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये है डिस्काउंट। तो अप ट्रेंड में हमेशा कहां पर पोजीशन बनाना चाहिए? डिस्काउंट पे, ना कि प्रीमियम में। लोग कहां पर पोजीशन बनाते हैं? प्रीमियम में। अगर आप बाई साइड के हैं तो आप प्रीमियम में कभी पोजीशन नहीं बनाएंगे, आपको पोजीशन बनाना होता है कहां पर? आपको पोजीशन बनाना होता है डिस्काउंट पे। और यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर कहीं पर पोजीशंस बनाते हैं। तो इस जोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अब जैसे हम सेटअप सीखते हैं, मान के चलिए मैंने एक सेटअप सीखा, वो सेटअप जो है वो 3 मूविंग एवरेज का सेटअप है, जिसमें हम 5 मूविंग एवरेज, 8 मूविंग एवरेज, 13 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 मूविंग एवरेज का जो सेटअप है हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब वो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से वापस से मूविंग एवरेज को फिर क्लोज करना शुरू करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, हम वापस से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये जो जोन है, यहाँ पर हम डिसीजन बनाते हैं। तो सेटअप एक चीज़ है, स्ट्रक्चर और एक चीज़ है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें इंतजार करना है। और ध्यान रखिएगा, ये वो जोन है जो है डिस्काउंट जोन, ये वो जोन है जो है डिस्काउंट जोन, और ये वो जोन है जो है प्रीमियम जोन, ठीक है। प्रीमियम जोन कौन सा है? प्रीमियम जोन है ये पूरा का पूरा प्रीमियम जोन है। कभी भी यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश ना करें। जब आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, आपका साइकोलॉजी खराब होता है, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं होता, आप बेचते हैं, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है। कभी कभी आप कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पर खरीदा था, लेकिन ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक समय आया जब मैंने बेचा, उसके बाद ये ऊपर चला गया, क्योंकि आपने प्रीमियम जोन में खरीदा। तो जब भी आप खरीद रहे हो, एक बार देखना है कि आप प्रीमियम में हो या डिस्काउंट में। अगर आप एज ए बायर काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेलर काम कर रहे हो, एग्जैक्टली इसका उल्टा, आपको प्रीमियम में शॉर्ट सेल करना है। अगर आप शॉर्ट सेलर है, लेकिन मैं आपको बाइंग वाला अथॉरिटी दूंगा फिलहाल के लिए, अगर आप शॉर्ट सेलर है तो आपको प्रीमियम में यानी कि टॉप में सेल करना है, ठीक है, बॉटम में बाय करना है। तो हम एज ए बायर ही प्लान करें। तो सबसे पहला है आपको समझना कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, अगर आप ये काम नहीं कर रहे ना आज के दिन, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, कभी भी एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, अगर आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा दूसरा पॉइंट जो कहता है बोनस। एक तो होता है डिस्काउंट, एक होता है बोनस। अब बोनस क्या है, ध्यान से देखिए। ये सारे के सारे चार्ट पैटर्न आपको कहाँ पर दिखेगा? मार्केट में ढेरों मिल जाएंगे। एक स्टॉक जिसने मोमेंटम बनाया, वो नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंटम बनाया, फिर नीचे आया, फिर मोमेंटम बनाया, फिर नीचे आया। एक रेंज क्रिएट कर रहे हैं वो, ठीक है। या ये चार्ट कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि एक मोमेंटम आया, टॉप से बॉटम गिरा, ऊपर, वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कुछ ऐसे ऐसे मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है, आप नोटिस करके देखिएगा कि प्राइस अचानक से इन सभी लो को ब्रेक करके ना एक न्यू लो बनाता है और उसके बाद यहाँ से रिगेन करना शुरू करता है, ठीक है।
अब इस केस में क्या होता है, यही मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो आपको किताब में पढ़ाया जाता है ना, वो मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वो जोन है जिसे हम कहते हैं बोनस डिस्काउंट जोन। ये वो जोन है, ये है तो डिस्काउंट ही, क्योंकि अप ट्रेंड का स्टॉक है, यहाँ से अल्टीमेटली वो जाएगा ऊपर ही, है ना, यहाँ से अल्टीमेटली वो जाएगा ऊपर ही, यहाँ से वो हायर हाई बनाएगा, वो जाएगा ऊपर ही, उसको जाना ऊपर ही है। लेकिन जाने से पहले इसने एक्स्ट्रा बोनस जोन क्रिएट किया। अब एक्स्ट्रा बोनस जोन कब क्रिएट होता है, जब स्टॉक को लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस हंट करना है, मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस हंट करना है लोगों का, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कभी कभी मैं इंतज़ार करता हूँ कि मुझे, जब मैं देखता हूँ कि एक स्टॉक एक जगह पे बार बार रिएक्ट कर रहा है, बार बार रिएक्ट कर रहा है, वो जा नहीं पा रहा ऊपर, तो इस जगह को मैं आइडेंटिफाई करके रख देता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बार ऐसा कंडीशन बने कि वो नीचे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करे तो मैं जाऊँगा। एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए ठीक है, मैंने जो जो चीज़ें पॉइंट आपको सिखाए, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। तो कल हमने ट्रेड लिया सोलाना पे, ठीक है, और सोलाना अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने टारगेट का, सारे के सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए हैं यहाँ पर, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर को देखिए, ये हर जगह काम करेगा। इंडियन मार्केट में मैं नहीं दिखा सकता आज के दिन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है, लाइव चार्ट आप नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहे, क्योंकि इसमें एक तो मैंने ट्रेड किया, सबके साथ शेयर किया, और दूसरा पॉइंट ये है कि लाइव चार्ट में यहाँ पर ही दिखा सकता हूँ आपको, मैं कहीं और नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, मान के चलिए इसने यहाँ पर एक हाई बनाया, देन यहाँ पर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, राइट। अब वो नीचे आ रहे, लोअर लो बना के नीचे आ रहे, कुछ पॉइंट नोटिस करिए, ठीक है, लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, राइट। एक सर्टेन पॉइंट बना, उसके बाद अब वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। नोटिस करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज को। ये एक लो था, है ना, मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लो को टच किया, उसके बाद यहाँ से वो ऊपर गया, है ना, यहाँ से वो धीरे धीरे करके अपनी जर्नी को शिफ्ट करके यहाँ से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने लगा, ठीक है। हमने कहाँ पर खरीदा, यहाँ पर खरीदा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कल हमने पोजीशन बनाई, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ जो हमारे पोजीशंस बने थे। एग्जैक्टली यहाँ पर हमने बॉटम में पोजीशन बनाया, एग्जैक्टली बॉटम में हमने पोजीशन बनाया, ठीक है। अब देखो, दिखने में लग रहा होगा आपको कि अच्छा ये तो आसान था यहाँ पर पोजीशन बनाना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो पोजीशन बना है, ये डिस्काउंट है या प्रीमियम, आप मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है। मैं इसका डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ध्यान से देखिए एक बार, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने यहाँ से मोमेंटम बनाना शुरू किया टॉप से, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखिए इसने टॉप से मोमेंटम बनाना शुरू किया, ये नीचे आया, लोअर लो बनाया, उसके बाद इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू किया, राइट, स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू किया। अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कल के वीडियो पे भी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला, ये देखिए ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हायर हाई बना के धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है, अपने रेंज को शिफ्ट कर रहा है ना। इन बिटवीन यहाँ से एक मोमेंटम आया, वापस से जब वो इसी जोन पे आया, तो यहाँ पर कहीं पर हमने सोचा कि ये जो प्राइस है हमारे लिए क्या है, ये है डिस्काउंट प्राइस, ये है डिस्काउंट प्राइस। हमने यहां पर पोजीशन नहीं बनाया, ब्रेकआउट पे पोजीशन नहीं बनाया। जब वो टॉप से गिरता हुआ नीचे आया और हमने इंतजार किया, ऐसा नहीं कि रैंडमली चल के हमने यहाँ पर पोजीशन बना लिया, हमने इंतजार किया कि प्राइस अगर यहाँ पर आता है तो मुझे कंफर्मेशन भी देगा किसी न किसी तरीके से। तो हमने इंतजार किया कि 1 आवर पे हमें कंफर्मेशन मिले, और 1 आवर पे हमें कंफर्मेशन मिला जब प्राइस मल्टीपल टाइम, देखिए ध्यान से देखिए, मल्टीपल टाइम जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर एक बार गिरा, वापस जब वो शिफ्ट हो रहा था, तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर है और मार्केट यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करने वाला है। एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा ट्रेड पंच हुआ और हमने इमीडिएट जो स्विंग हाई है वही हमारा टारगेट रखा था। और यहां से यहां तक का रैली दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें लोगों ने डिसेंट प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने स्ट्रक्चर को देखा। जब आपको स्ट्रक्चर अगर नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने यहां पर भी ट्रेड किया होगा एज ए डिस्काउंट समझ के, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने यहां पर ट्रेड किया डिस्काउंट समझ में,
डिस्काउंट समझ के कि यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी थे कि कुछ लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड किया होगा पहले, राइट। जब यहाँ पर ये कैंडल बन रहा था ब्रेकआउट का, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड किया जिनका पेशेंस नहीं था। कुछ लोग मान के चलिए जब प्राइस पहली बार सपोर्ट पे आया और यहाँ से जब ग्रीन कैंडल बना रहा था, कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रेड किए होंगे जिनके अंदर पेशेंस नहीं था। लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके सेटअप में डिस्काउंट और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट भी था और हमारे पास मार्केट का डायरेक्शन भी था, दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिला तो जाके हमने यहाँ पर ट्रेड पंच किया, तब जाके हमें ऐसा रैली देखने को मिला। अगर आप कहेंगे कि ये जो रैली है, ये जो मोमेंटम है, क्या ये बार बार कैप्चर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, इंडियन मार्केट में एज इट इज सेम तरीके से काम होता है, एज इट इज सेम तरीके से। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपकी डिसीजंस बनेंगे, और जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपका ट्रेडिंग सेटअप जो है वो या तो डिस्काउंट में जाना चाहिए या तो प्रीमियम में जाना चाहिए। अगर आप बाइंग साइड के तो डिस्काउंट में आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, और डिस्काउंट पे ही आपका जो भी स्ट्रेटेजी है, चाहे वो मूविंग एवरेज का हो, चाहे वो MACD का हो, चाहे वो RSI का हो, तो वो वहाँ पर डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीज़ें। जब मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास है तब आपको कन्विक्शन आएगा। यहाँ पर हमारा सेटअप एक्टिव हुआ, लेकिन रैंडमली मैंने यहाँ पर भी वो सेटअप एक्टिव हुआ, लेकिन रैंडमली मैंने कहीं पर भी इसको यूज़ नहीं किया। आपको समझना है कि आपका जो सेटअप है वो कहाँ पर एक्टिव होता है और वो जगह आपके लिए प्रेफरेबल है या नहीं। जब आपको ये पता हो तभी जाके आपको डिसेंट मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है। आई होप कि इस वीडियो से आपकी ये कॉन्सेप्ट तो दूर हो चुके होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट और 2 वीडियो आने वाले, जिसमें और 2-2 करके मैं टोटल 4 टॉपिक और कवर करूंगा। टोटल 8 टॉपिक है। अगर आप समझ गए तो आपका जो चार्ट ट्रेडिंग है वो बेसिक से सीधे एडवांस तक हो जाएगा, बेसिक से सीधा एडवांस तक, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, कमेंट में बताते रहे वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।